इस वीडियो में सभी बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा 6 के विद्यार्थीगण पढ़ेंगे अष्टम संस्कृत। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। संस्कृत निधि। क्या नाम है? संस्कृत निधि। देख रहे हैं ना, कक्षा 6 संस्कृत निधि। संस्कृत का नाम है, सरकारी किताब है जो सभी सरकारी विद्यालयों में चलता है, वही किताब है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठा शंकराचार्य। संस्कृत निधि का अष्टमा पाठा शंकराचार्य पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे। इसका हिंदी में अर्थ। बिल्कुल आपको छमाही वार्षिक में जरूर यह प्रश्न आता है अर्थ लिखने के लिए, तो बस वही आज पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जनवरी के फर्स्ट बीते सप्ताह आपको वार्षिक पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, पढ़ाई का वीडियो देखते रहिए। ज्ञानवर्धक वीडियो डाले जा रहे हैं, पढ़ाई करिए, आप उसका लाभ उठाइए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं, केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एका ग्रामः। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 ईस्वी वर्ष, तब ईस्वी वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितु नाम शिवगुरु, मातु नाम आर्यम्बा। उनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा था। च आसीत था, और उनके माता का नाम आर्यम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता दिवंगतः। शंकर के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। अतः माता आर्यम्बा एवं शंकरस्य पालनम अकरोत्। इसलिए माता आर्यम्बा ने ही शंकराचार्य का लालन पालन किया। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। बाल्यकालात् एव, बचपन से ही वह अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकरा स्नानाय नदी प्रविशत्। एक बार शंकर स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किए। तत्र एकः मकरा तं गृहीतवान्। वहाँ उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सः उच्चैः अक्रोशत्। वह तेज तेज चिल्लाने लगे। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम अगच्छत्। माता तत् श्रुत्वा, माता यह सुन करके नदी के किनारे आई। तदा शंकरः मातरम अवदत्। तब शंकर की माँ ने कहा, अम्ब बेटा संन्यास। तदा शंकरः मातरम अवदत्। तब शंकर ने अपनी माता से कहा, अम्ब माँ संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमति दें। माता, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्ता भविष्यामि। तदा तब ही अहम मकरात्, मैं मगरमच्छ से मुक्ता भविष्यामि, मुक्त पाऊंगा। तभी मैं इस मगरमच्छ से मुक्ति पाऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा को शंकर के संन्यास की इच्छा नहीं थी। अब माता नहीं चाहती थी कि शंकर संन्यास ग्रहण करें, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, लेकिन पुत्र को कष्ट में दे करके, यथा तुम्भ्यम रोचते तथा कुरु। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। इति अवदत्, इतना कहा। सद्या यो शंकरा मकरात् मुक्ता अभवत्। इस तरह से प्रेम पूर्वक शंकर ने मगरमच्छ से छुटकारा पा गए, या मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरा गृहात् निर्गच्छत्। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा, संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त करके घर से निर्गच्छत्, घर से निकल गए। 8 वर्षीया सह ओंकारेश्वरे क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानम प्राप्तवान। 8 वर्ष में ही ओंकेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। 12 वर्षीय शंकरा संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा काशी प्राप्तवान। 12 वर्ष में शंकर ने संपूर्ण देश का पर्यटन करके, घूम करके काशी प्राप्तवान, काशी आ गए। 14 वर्षे सा ब्रह्मसूत्र से भाष्यम लिखितवान। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य को लिखा। आदि शंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदि प्रारंभिक शंकर विधानि मधुराण, सुंदर सुंदर मधुर मधुर इस श्लोक वाले श्लोकों की भी रचना, काव्यों की भी रचना की।
स धर्म रक्षार्थ देशस्य चतुर्दिशु चतुरा मठान संस्थापितवान। स धर्म रक्षार्थ, वह धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। केवलम 32 एव वयस, केवल 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपागतः, शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठाया सर्वदा रक्षणीयः विद्यते। आदि शंकराचार्य को भारतवर्ष के ऐक्य साधने मतलब आगे बढ़ाने में, किंतु सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सर्वदा रमणीय, उन्हें सदैव याद किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करना। जय हिंद, जय भारत।